So just want to ask from anyone, what we are going to study in safety, complete safety. क्या क्या पढ़ाई करते हैं हम लोग सेफ्टी में? सेफ्टी में कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, फायर सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी, यस, इस सब। यस, दिस ऑल द थिंग्स वी स्टडी। यस। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में क्या क्या होता है? जो भी बताया अच्छा बताया है। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में क्या क्या होता है? Excavation we protect the many things like excavation, confined space, and falling from heights and falling object, etc. like that. हाँ, यस यस, वेरी गुड, यस यस। और फायर में? How to evacuate the employee from high-rise building, and how to extinguish the fire, and what fire we should extinguish, and how many times we can extinguish the fire. These are all the things we study in fire. Yes, yes, very good. Yes, that is industrial safety. इंडस्ट्रियल सेफ्टी रहता है आपका, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्ट रहता है, ठीक है। तो अभी सेफ्टी क्या होता है, जैसे दुर्गेश जी ने बताया, बहुत अच्छा बताया। जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में हम लोग जैसे एक्सकेवेशन पढ़ते हैं, कन्फाइंड स्पेस पढ़ते हैं, क्रेन के बारे में पढ़ते हैं, लिफ्ट प्लान कैसे बनाते हैं पढ़ते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, जो सेफ्टी का जो फील्ड है एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब इसके अंदर बहुत सारे फील्ड इसके अंदर रहते हैं। यस, सेफ्टी का जो एक ऐसा फील्ड है, जैसे हेल्थ के बारे में भी पढ़ते हैं, सेफ्टी के बारे के अंदर भी पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी जो पूरा डेमोलिशन, रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, ये पूरा ये सब पढ़ा जाता है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो गया, इसके अलावा आपका जो है केमिकल सेफ्टी हो गया। तो सेफ्टी क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नहीं पढ़ते हम, जो है मल्टी डिसिप्लिन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस पे हम लोग स्टडी करते हैं, बेसिक फिजिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। यस, फिजिकल इक्विपमेंट जैसे आपका क्रेन हो गया या ग्राइंडिंग मशीन हो गया, यस, वेरियस मशीनरीज, मोबाइल इक्विपमेंट, पोर्टेबल मशीन्स हो गया, रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग इक्विपमेंट हो गया, जैसे आपका कंप्रेसर हो गया, जैसे फ्रिज के अंदर कंप्रेसर होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप हवा भरवाने जाते हैं कंप्रेसर, तो वहां पर रेसिप्रोकेटिंग इक्विपमेंट होता है। एंड लॉ ऑफ फिजिक्स लाइक ग्रेविटी, मोमेंटम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनर्शिया। Sir, I want to ask one thing. Sir, I want to ask one thing. What is mobile equipment, sir? Mobile which you can carry with you. That is the mobile equipment. That is a mobile. Yes. Sir, actually we study in like construction safety. Sorry, we study in crane, JCB, etc. like that. Yeah. JCB, mobile elevated working platform, mobile crane, which you can carry anywhere. That is a mobile equipment. Yes. Mobile equipment. Yes. Okay, sir. Rotating and reciprocating equipment follows laws of physics like gravity, momentum, centrifugal force. The basic things about which you studied in your 10th level. Yes. What is the gravity? Yes, gravitational force, है ना, जी फोर्स। जो जी फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो हमारा होता है। मोमेंटम, आप चलती हुई बाइक को ब्रेक लगा दें तो बहुत तेजी से जा रहे हैं तो गिर पड़ेगा, तो यही सब चीजें हमको बेसिक पता होना चाहिए। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होता है, आप कोई भी चीज घुमा रहे हैं हाथ में पकड़ के, तो वो बहुत छोड़ेंगे तो बहुत दूर जाएगा, वो जनरली वो ऐसे फेंकेंगे तो दूर नहीं जाएगा, इनर्शिया रहता है। तो ये बेसिक चीजें फिजिक्स का हमको बेसिक आइडिया होना चाहिए। जितना भी हम लोगों का हाई स्कूल लेवल पे या 10+ लेवल पे मालूम है, वो बेसिक चीजें हमको पूरा क्लियर होना चाहिए। यस। इसके अलावा केमिकल सेफ्टी का हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। हजार्डस केमिकल रहता है, जैसे पेट्रोल होता है, थिनर होता है, पेंट्स होता है, ड्रग्स होता है, फर्टिलाइजर्स होता है, ये आर ऑल हार्मफुल। पेट्रोल सर हार्मफुल है हम लोगों के लिए? नहीं, पेट्रोल से हार्मफुल। थिनर होता है, पेंट के अंदर हम लोग यूज करते हैं थिनर, पेंट को पतला करने के लिए। पेंट भी अपने आप में केमिकल होता है। ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स है, ठीक है, आप बिना बीमारी के ले लीजिए तो उससे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ड्रग्स का मतलब होता है दवाई, मेडिसिन। फर्टिलाइजर्स है, आप ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दीजिए। There's something making a noise in. That is not from my side. Okay. But I think it is from the some Parnes, someone joined, I think recently. Parnes side. Due to the echo it happens, I think. Yes. Now biological hazard. All biological, yesterday we told that there are 5 type of hazards are there: physical, chemical, biological, economics. Yes. And psychological. Yes. So biological hazard could be harmful
टू ह्यूमन इन फॉर्म ऑफ इल हेल्थ लाइक कैंसर। बायोलॉजिकल हजार्ड क्या क्या होता है? कोई कौन बताएगा बायोलॉजिकल हजार्ड क्या क्या होता है? Biological hazard like cancer, stress, हम्म। stress, कैंसर, cancer, स्ट्रेस, कैंसर। and ये तो इफेक्ट है उनका, हजार्ड नहीं है, इफेक्ट है, दैट इज अ इफेक्ट। हाँ। biological hazard like dust हम्म। due to dust, हाँ, ये डस्ट, ये। dust and sound, high rise sound, हम्म। हम्म। and this thing. I हम्म। don't know more. Like virus like हाँ, yes, yes, like virus, biological. coronavirus. Yeah, that is the virus, fungi, bacteria. Yes, so they are the biological hazard which you can't see from your eyes. Yes, that is known as the biological hazard. Yes, like fungi, bacteria, and the viruses. Pathogen, they are the separate terminology. They are pathogen. Yes, which are always there in human body or animal body or into the atmosphere. Yes, so in the atmosphere also bacteria is always there. Virus is also there. Yes, but we are Snake also. no, Snake. snake is not a biological hazard. It is a physical hazard. Yes, cancer is also the effect. It may be the effect. We cannot say due to the bacteria the cancer is happening. Yes, so many bacteria there like hepatitis is a bacteria, but it's not happening. The cancer not happening due to hepatitis. Hepatitis is एक वायरस है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि कैंसर नहीं होता। ठीक है, तो हाई नॉइज जो बताया वो भी जो है आपका बायोलॉजिकल हजार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल हजार्ड जो होता है आपका फंगी है ना, यू कैन नोट डाउन फंगी, वायरसेस, बैक्टीरियाज, पैथोजन, ये तो आपका बायोलॉजिकल हजार्ड होता है। यस, उसके अलावा हम लोग बेसिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अभी दुर्गेश जी ने बताया सिविल इन कंस्ट्रक्शन हजार्ड। यस, तो उसमें एक्सकेवेशन के बारे में बता दिया। ठीक है, कन्फाइंड स्पेस के बारे में बता दिया, बिल्डिंग बनाने के बारे में स्टडी करते हैं बेसिक। यस, because we are not the expert, we are not going to become the civil engineer, we are not going to become the mechanical engineer, we are not going to become the electrical engineer, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि वो बेसिक चीज क्या है वहां पे। यस, व्हाट इज द बेसिक थिंग देयर। यस, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स क्या क्या होता है, मैकेनिकल, बेसिक मैकेनिकल हजार्ड क्या क्या होता है। यस, ड्यू टू द फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, हाइट पे गिरने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक होने की वजह से क्या होगा। और जो मशीन का मूविंग पार्ट है, जैसे आपकी बाइक है, अब बाइक घूमते है, बाइक चला रहा है, यदि कोई बाइक पे हाथ दे दे, पैर दे दे, तो क्या होगा उसके हाथ का, क्या होगा सर उसके हाथ का? हाथ टूट सकता है, इट कैन ब्रेक द। हाँ हाँ, उसके हाथ में फ्रैक्चर आ सकता है, उसका हाथ पूरा उसके अंदर एंटेंगल हो सकता है। तो बेसिक बेसिक चीजें जो होती है, क्योंकि मूवमेंट सभी जगह होता है, तो मूवमेंट को वो कंट्रोल करना है, बताना है कि यहाँ पे मैकेनिकल मूवमेंट है, रोटरी मूवमेंट है, तो यहाँ पे सेफ्टी रखना है। ये बेसिक हमको पूरा इतना हम स्टडी करते हैं। हम लोग यहाँ पे मशीन डिजाइन के बारे में, लोड कितना होता है, ठीक है, डिजाइनिंग कैसे करते हैं, फोर्स कितना हो रहा है, वो सब चीजें हम लोग स्टडी नहीं करते हैं सेफ्टी में। यस, हाँ, बेसिक चीजें केवल यूज करते हैं ताकि हम लोग वहाँ पे सेफ्टी मेंटेन कर सकें। यस, उसके अलावा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि हम लोग साइट पे किससे डील करते हैं, वर्कर लोगों से डील करते हैं या टॉप मैनेजमेंट से डील करते हैं। अभी हम अपनी साइट पे जब कभी भी काम करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई उड़ीसा से है, कोई वेस्ट बंगाल से है। तो सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, सबका अपना कल्चर अलग अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है। तो एक दूसरे की जो है साइकोलॉजी को समझना है कि वो कैसे काम करता है, कैसे डील करता है, तो उसके बारे में बेसिक हम लोग पढ़ते हैं। वो हमारा आता है बिहेवियर बेस्ड स्टडी में आता है। यस, बिहेवियर बेस्ड स्टडी जो ऊपर चैप्टर में दिखाया गया, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यदि रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा तो कोई भी जो है कार चलाते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाएगा। ठीक है, कोई लाइसेंस नहीं लेगा। तो लाइसेंस लेना जरूरी होता है, क्योंकि ड्राइविंग एक रिस्की एक्टिविटी होती है। ठीक है, कुछ भी आपकी ड्राइव कर रहे हैं तो वो रिस्क वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो उसके लिए आपको क्या है, हम लोग सेफ्टी में इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्ट एंड लॉस के बारे में पढ़ते हैं। यस, तो वहाँ के रूल जो सर, हाँ जी हाँ। सर जैसे कोई मशीन ऑपरेट करता है, जैसे क्रेन हुआ, पोकलेन हुआ, जेसीबी हुआ, जैसे भी कोई मशीन ऑपरेट करता है, उस ऑपरेटर के पास ऑथराइज लाइसेंस होता है क्या? हाँ, ऑथोराइज लाइसेंस होता है, नहीं तो वो ऑपरेट नहीं कर सकता है।
अगर उसके पास ऑथराइज लाइसेंस है तो सेफ्टी अफसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ऑपरेट नहीं कराने का। नहीं क्या क्या है, बोलिए बोलिए बोलिए। अगर दोबारा उसके पास ऑथराइज लाइसेंस नहीं है अगर, हाँ। तो हम्म। सेफ्टी अफसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस मशीन को ऑपरेट ना करे। हाँ यस बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, यदि आपको पता लगता है कि एक आदमी के पास जो है लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस मतलब ऐसा नहीं कि वो फिजिकली उसके पास उस समय अवेलेबल नहीं है। लाइसेंस जब वो कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसको अपना लाइसेंस का जो कॉपी है कंपनी में पहले देना पड़ता है। ठीक है। जी। देने के बाद ही वो वहां पे काम करने के लिए आ सकता है। ठीक है। और ये मान लो ऐसा कुछ होता है तो आपको इमिडिएटली अपने उसके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको जो है अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना है। यस। सर कई बार होता है कि ऑपरेटर इंजर्ड हो जाता है लेकिन वहां पे जो मौजूद सुपरवाइजर होते हैं कोई और, मतलब जो ऑफिसर होते हैं वो ऑपरेट करना जानते हैं लेकिन उनके पास ऑथराइज लाइसेंस नहीं होता है, तो उस अर्जेंट सिचुएशन में क्या वो ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकते। जैसे मान अगर लीजिए करते हैं तो आप, सेफ्टी अफसर का क्या एक्शन बनता है फिर लेने का? हाँ वो स्टॉप रिपोर्ट करेगा, वो अपने मैनेजर को क्लाइंट को रिपोर्ट करेगा इमीडिएटली। यस। आप उससे फिजिकली यस तो सर। जाके आप उसे मारेंगे नहीं, सिर तो फोड़ेंगे नहीं जाके उसका, या उसको गोली तो नहीं नहीं मारेंगे जाके। ठीक है ना। आप इमीडिएटली यस रिपोर्ट सर। करेंगे कि दिस पर्सन नॉट हैविंग द अथॉराइज्ड लाइसेंस एंड ही इज ड्राइविंग द जेसीबी। यस। तो दिस इज वेरी ओके सर। सीरियस कंसर्न। यस। ये तो ऐसी बात हो यस गया सर। कि मतलब क्या है, एक डॉक्टर के पास क्या है डिग्री नहीं है, वो ऑपरेशन करवा लेंगे आप उससे अपना ऑपरेशन। नहीं सर। कह देगा मैं ही कह दूंगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। मुझे काम आता है, कैसे काटना है बॉडी को, कैसे काटना है सब आता है मुझे। ठीक है। तो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। करवाएगा कोई? नहीं सर। नहीं अलाउ करेंगे ना। तो बिल्कुल सेम चीज अप्लाई नहीं। होता है और ये रूल में भी लिखा हुआ है। और आरटीओ ही वो हैवी व्हीकल्स का, हैवी व्हीकल इंडस्ट्रियल व्हीकल्स का लाइसेंस इशू करता है। ठीक है। हाँ। यस सर। हाँ तो नहीं नहीं कर सकता है, आपको रिपोर्ट करना है अपने सीनियर्स को। ठीक है। आगे यस सीनियर्स सर। की जिम्मेदारी है वो क्या करता है। यदि आप ही सीनियर है तो आपको रूल के अकॉर्डिंग एक्शन लेना है जो रूल में लिखा हुआ है। ठीक है।